हाय स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व किया था बाय हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज की क्लास में हम फर्दर जो भी क्वेश्चंस है उससे आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो 7.2 का फर्स्ट 1 to 7 क्वेश्चन का जो वीडियो है आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया क्या गया है, x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। ध्यान से देखो, तो x अंडर रूट क्या आपके पास 1 प्लस 2x स्क्वायर। अगर हम अंडर रूट वाले वैल्यू को टी पुट करें, अंडर रूट में क्या है 1 प्लस 2x स्क्वायर, अगर इसको टी पुट करते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है, लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू टी। तो dy dx ऑफ 1 0 एंड dy dx ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, और 2 हमारे पास पहले से ही है तो 4x इक्वल्स टू dt अपॉन में dx। तो 4x dx की वैल्यू क्या है आपके पास dt, तो x dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास x और dx है 4 नहीं है, 4 को हम अपॉन में लेके चले जाएंगे तो dt अपॉन में 4 आ गया। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये x और ये जो dx है इसका सब्स्टिट्यूशन तो dt बाई 4 है, और अंडर रूट में जो है उसको आपने क्या लेट किया हुआ है t, तो ये हो गया t और ये आपका हो जाएगा dt अपॉन में 4। तो 1/4 को हमने बाहर लिया, t के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t का अंडर रूट जो t है उससे आप क्या लिखोगे, तो t का पावर 1/2। नाउ 1/4 टाइम्स t का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और प्लस का c। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 टाइम्स t का पावर 3/2 अपॉन में 3/2। तो ये जो 3/2 है इसका 2 जो है सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3 इंटू में 4 और t का पावर 3/2 प्लस का c, यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। तो 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो 2 × 2 2 2 4, तो 1/6 t रेज टू पावर 3/2 प्लस c, 1/6 टाइम t की वैल्यू हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, तो t की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2x स्क्वायर और इसका पावर 3/2 प्लस c। तो ये आपका होगा फाइनल आंसर। कौन सा क्वेश्चन था ये, तो क्वेश्चन नंबर हमारा था ये 8। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत ही सिंपल तरीके से हमने अंडर रूट वाले वैल्यू को टी पुट किया और हमें जो है x dx की वैल्यू मिला और उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है 4x प्लस 2, 9th में दिया हुआ है 4x प्लस 2 एंड अंडर रूट में दिया हुआ है आपके पास, अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, तो देखो आप इसे कैसे सॉल्व करने वाले हो। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसे टी पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर टी पुट करेंगे तो dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर 2x और dy dx ऑफ x क्या होगा 1, तो 2x प्लस 1 मिलेगा और 1 का dy dx 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो दिया हुआ है नंबर 4x प्लस 2, क्या इसमें से हम 2 कॉमन ले ले तो क्या 2x प्लस 1 बन जाएगा ये। तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये मिला हमें 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, अब रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको टी लेट कर लो, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू टी, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 इक्वल्स टू डी टी वाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 dx किसके इक्वल, तो dt के इक्वल। 2x प्लस 1 dx देखो ध्यान से किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल आ गया। तो 2x यहाँ पे देखो 2x प्लस 1 dx, तो इसके बजाय हमारे पास तो dt आ जाएगा और अंडर रूट में जो है उसको आपने t लेट किया तो t और ये आ गया dt, और इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हो, t रेज टू पावर 1/2 dt, तो t रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और प्लस का c, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें t का पावर क्या मिलेगा 3/2 और t क्या आपके पास, तो t है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका पावर 3/2 और इसके डिवाइड में जो करोगे 3/2 तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस का c। यहाँ 2/3 कैसे हुआ,
तो ये जो एलसीएम लोगे तो ये आएगा 2/3, 3/2, तो 3/2 का जो 2 है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हम कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ और है तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें देखो क्या है, x माइनस रूट एक्स है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब रूट वाले क्वेश्चंस हो, अगर आपके पास रूट में हो तो ज्यादातर हम रूट वाले पार्ट को टी लेट करते हैं। तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, x है, तो हम x को टी लेट कर लेंगे। ठीक है, देखो लेट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, देखो dx अपॉन में x माइनस रूट एक्स है, तो हम यहाँ पे रूट एक्स को टी लेट करेंगे। लेट रूट एक्स इक्वल्स टू टी। अगर हमने रूट एक्स को टी लेट किया है तो यहाँ से हमें x की वैल्यू भी जरूरत है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका dy dx करोगे अगर आप, तो dy dx ऑफ रूट एक्स क्या आएगा हमारे पास, और यहाँ करेंगे हम dt बाई dx, तो 1 अपॉन में 2 रूट एक्स इक्वल्स टू dt अपॉन में dx। dx को इधर ले आओ, तो dx अपॉन में 2 रूट एक्स इक्वल्स टू क्या मिला, dt। तो dx की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, 2 रूट एक्स, देखो dx अपॉन में 2 रूट एक्स को हम dt लिख सकते हैं, dx अपॉन में 2 रूट एक्स को आप dt लिख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि इस x का सब्स्टिट्यूशन नहीं है, हमारे पास रूट x का तो है। तो x का सब्स्टिट्यूशन लाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। मींस ये जो इक्वेशन है इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, तो ध्यान से देखो, इसे ध्यान में रखो कि dx की वैल्यू आपके पास ये है। अब मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ इक्वेशन 1 का, अगर स्क्वायरिंग करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, रूट एक्स का स्क्वायर और टी का स्क्वायर। तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, टी स्क्वायर। ठीक है, तो और देखो यहाँ पे dx अपॉन में 2 रूट एक्स आया है, ध्यान से देखो यहाँ पे dx अपॉन में 2 रूट एक्स आया है। तो क्या इसे मॉडिफाई करना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं dx अपॉन में 2 और रूट एक्स की वैल्यू क्या है, तो t, तो 2t इक्वल्स टू dt। तो dt के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, dx की वैल्यू अगर यहाँ से निकालो तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो इस वाले पार्ट को आप बहुत ध्यान से प्यार से समझो। dx अपॉन में 2 रूट एक्स है, तो यहाँ पे रूट एक्स के बजाय क्या पुट कर सकते हो आप, रूट एक्स किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, तो dx अपॉन में 2t आ जाएगा ये। तो यहाँ से आ गया dx अपॉन में 2t इक्वल्स टू dt। तो dx निकालेंगे हम तो dx आ जाएगा 2t dt। क्या आ जाएगा हमारे पास, 2t dt, 2t dt। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो dx जो है, इस dx की जगह हम लिखेंगे 2t dt। तो यहां लिखो 2t dt अपॉन में इस x की वैल्यू क्या है, तो x किसके इक्वल है, टी स्क्वायर के इक्वल, तो टी स्क्वायर एंड माइनस रूट एक्स है, और रूट एक्स किसके इक्वल है, टी के इक्वल, तो यहां लिख दो टी। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 2t dt अपॉन में टी स्क्वायर माइनस टी से क्या t कॉमन ले सकते हैं हम, अगर t हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, t माइनस 1। अब इस t से आपको ये t कैंसिल हो जाएगा और 2 dt अपॉन में क्या आ जाएगा, t माइनस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हमने रूट एक्स को जैसे टी लेट किया तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स का किया तो 1 अपॉन में 2 रूट एक्स आया, बट रूट एक्स किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। तो इस रूट एक्स की जगह मैंने क्या किया, टी पुट कर दिया, देखो यहाँ पे। ठीक है, और हमेशा क्या करते हैं हम dx की वैल्यू निकालते हैं, तो dx की वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2t dt आ गया। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है कि हमारे पास इस x का सब्स्टिट्यूशन नहीं आया। तो जैसे हमने रूट एक्स को t पुट किया था तो यहां से x निकाल सकते हो आप, क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर x निकालना है तो इसमें हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, x किसके इक्वल आ जाएगा, टी स्क्वायर के इक्वल। ये देखो अब यहाँ पे t कॉमन लिया हमने तो t से t कैंसिल हो गया। अब ये 2 को बाहर ले लो आप, तो ये हो जाएगा dt अपॉन में t माइनस 1। और इसका इंटीग्रेशन अब आपको बता देते हैं, अगर कभी भी dx अपॉन में x माइनस 1 का इंटीग्रेशन करो तो आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो सिमिलरली dt अपॉन में t माइनस 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 टाइम्स log ऑफ t माइनस 1 प्लस का c हो जाएगा आपका ये। अब 2 टाइम्स log ऑफ t की वैल्यू हमारे पास रूट एक्स है, तो रूट एक्स माइनस 1 प्लस का c, ये आपका होगा फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से, ये जो मैंने नोट डाउन किया है ये आपको करने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए था। ठीक है,
तो डी टी अपॉन में टी माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log टी माइनस वन, और फिर टी की वैल्यू हमने वापस से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है और 11th को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। 11th क्वेश्चन बहुत इजी है। x अपॉन में देखो क्या दिया हुआ है 11th में, x अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस 4। अब यहाँ वापस से रूट के अंदर जो है उसको आप टी लेट करोगे, और कोई दूसरा मेथड तो है नहीं हमारे पास, तो लेट x प्लस 4 को आपने टी लेट किया। अब x प्लस 4 को जो आपने टी लेट किया, यहां से अगर मैं x निकालना चाहूं तो x की वैल्यू क्या t माइनस 4 लिख सकता हूं। ध्यान से देखो, x की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, t माइनस 4। लेकिन जिसे हमने टी लेट किया उस इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो 1 आ जाएगा, 4 का डी बाई डी एक्स 0 इक्वल्स टू डी टी अपॉन में डी एक्स, तो ये आ गया डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। मतलब डी एक्स की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये है x, इस x के वजह क्या लिखोगे, x की वैल्यू t माइनस 4, और dx की जगह लिखोगे dt, और अपॉन में रूट x प्लस 4 को हमने t लेट किया है तो अपॉन में t। इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो t माइनस 4 dt, और t का पावर यहाँ हो जाएगा 1/2। अब इस t के पावर 1/2 को न्यूमरेटर में लेके आ जाओ, t का पावर माइनस 1/2, इसे हम t माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। t का पावर माइनस 1/2 क्यों लेके आए हम, क्योंकि इसे हम बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। t के पावर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, t का पावर 1 प्लस माइनस का 1/2, तो t का पावर 1/2 dt माइनस 4 टाइम्स t का पावर माइनस 1/2 dt, और इस पार्ट को आप इंटीग्रेट कर लेना, t के पावर 1/2 को, t के पावर 1/2, देखो यहाँ पे जो t का पावर है 1/2 है, और यहाँ t का पावर माइनस का 1/2 आएगा। क्यों आएगा माइनस का 1/2, क्योंकि t के पावर माइनस 1/2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर 1 है, तो a का पावर m प्लस n ऐड करोगे तो माइनस का जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ 4 का पावर माइनस 1/2 आ जाएगा t के साथ। तो इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 12th कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12th है, 12th में क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 1/3 और इंटू में x का पावर 5। तो हमें यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये पता चल जाना चाहिए कि हमें t की सेलेक्ट करना है। तो जो ये पावर है अंदर में एक्स क्यूब माइनस 1, इसको टी लेट करना है। अगर हम इसको टी लेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x² मिलेगा। क्यों, एक्स क्यूब का डी बाई डी एक्स 3x² और 1 का डी बाई डी एक्स 0, तो 3x² जो मिलेगा, तो क्या हम x के पावर 5 को दो पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, x का पावर 2 और x के पावर 3 के फॉर्म में। तो देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया हमारे लिए। अब x का पावर 3 माइनस 1, इसका पावर 1/3, और x के पावर 5 को लिख दो x² इंटू में x का पावर 3 dx। अब इससे देखो बेनिफिट क्या होने वाला है हमारा, हमने क्या किया, एक्स क्यूब माइनस 1 को टी लेट किया, एक्स क्यूब माइनस 1 को मैंने टी लेट किया, तो यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल लो, तो एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, टी प्लस 1 आ जाएगा। अगर एक्स क्यूब माइनस 1 को आपने टी लेट किया है तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगा, टी प्लस 1 आ जाएगा। नाउ इस इक्वेशन का हम डी बाई डी एक्स करेंगे, तो एक्स क्यूब का डी बाई डी एक्स 3x² इक्वल्स टू टी का डी बाई डी एक्स, तो टी डी टी अपॉन में डी एक्स, तो x² dx इक्वल्स टू dt, और ये जो 3 लेफ्ट साइड में था इसको मैं डिवाइड में लेके चला गया। समझ में आया मैंने क्या किया, हमें x² dx की वैल्यू फाइंड करना है, तो x² dx क्या आ गया, dt/3 आ गया, और इस x क्यूब के बदले क्या लिख सकते हो, तो t प्लस 1 लिख सकते हो, और x क्यूब माइनस 1 को क्या लिख सकते हो आप, t लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या चेंजेस आया हुआ आपका, एक्स क्यूब माइनस 1 क्या है, t के इक्वल, तो t का पावर 1/3 इंटू में x² dx, तो ये x² dx का तो dt आ जाएगा, बट उससे पहले x क्यूब की वैल्यू पुट करो, तो x क्यूब किसके इक्वल है, t प्लस 1, तो t प्लस 1, और x² dx के बदले हम लिख सकते हैं dt अपॉन में 3। नाउ t का जो पावर 1/3 है उसे हम t से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 को बाहर ले लो आप, और t के पावर 1/3 को आप मल्टीप्लाई करोगे t से, प्लस t के पावर 1/3 को आप t के पावर 1/3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से, और ब्रैकेट क्लोज, और इस पे क्या लग जाएगा आपका, dt लग जाएगा, 1/3 टाइम्स
टी का पावर 1/3 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 1, है ना। तो 1/3 और इसका प्लस 1 करेंगे तो हमें मिलेगा टी का पावर 1/3 प्लस 1 dt अलग अलग कर दो, प्लस 1/3 टाइम्स टी का पावर यहाँ पे ओनली 1/3 dt। ठीक है, तो 4/3 मिलेगा यहाँ पे 1/3 टी का पावर 4/3 dt प्लस 1/3 टी का पावर 1/3 dt। अब 1/3 इंटू में इस टी के पावर 4/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा 4/3 प्लस 1 अपॉन में 4/3 प्लस 1 प्लस 1/3 टाइम्स टी का पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन में 1/3 प्लस 1 और यह प्लस का c। अब इसे ऐड करोगे तो 7/3, तो 7/3 का 3 ऊपर आ जाएगा, 3 इंटू में 3 इंटू में क्या आ जाएगा आपका, इसका था 7/3, तो 3 ऊपर आया मल्टीप्लाई में, 7 नीचे आ जाएगा अपॉन में 7 और टी का पावर हो जाएगा 7/3 और इंटू में भी 3 ऑलरेडी है हमारे पास एक, प्लस 1/3 टाइम्स टी का पावर यहाँ पे आ जाएगा 4/3 और डिनोमिनेटर में आएगा आपका 4/3 प्लस सी। अब इस 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन में 7 टी का पावर 7/3 और टी आपके पास क्या था x³ माइनस 1, तो x³ माइनस 1 का पावर क्या आ जाएगा 7/3 प्लस इस 4/3 का 3 ऊपर आएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1/4 और t की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप, तो x³ माइनस 1 और इसका पावर 4/3 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो एनसीईआरटी से फटाफट लास्ट से आंसर चेक करो क्या आपका यही आंसर है या नहीं है।